हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जो सिलेबस आता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला ही टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखो, इसके अब तक हम आपके 5 पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं और इसका सबसे लास्ट जो है डायलॉग वाला वो आपका ऑप्शन चल रहा है, तो वो भी आज की वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आपके जो भी आपके एग्जाम में आने वाले जो डायरेक्ट थे उनको हम पूरी तरह समाप्त कर चुकेंगे और इससे आगे आने वाली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखो, अक्सर ये डायलॉग वाला वाक्य एग्जाम में आ जाता है और जैसे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक वो इसको नहीं समझेंगे तब तक इसका इंडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपके जो भी डायरेक्ट के टॉपिक हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले के जो टॉपिक थे 5 वो थोड़े सिंपल थे और उनके अलग अलग रूल थे, लेकिन इस टॉपिक में क्या होता है कि सारे रूलों को इसमें रिवाइज किया जाता है, यानी इसमें से वो भी रूल इसमें लागू हो सकते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022 ग्रामर सिलेबस, यानी ग्रामर में जो सिलेबस है आपका। तो देखो, ग्रामर में जो सिलेबस है आपका, जिसमें पहला आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन और चौथा है आपका सिंटैक्स। तो ये 4 चीज़ें मुख्य हैं जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये समझने के टॉपिक हैं। जब तक आप इनको नहीं समझोगे एग्जाम में आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो इस समय चल रहा है आपका जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो चल रहा है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, क्योंकि आपका जो टॉपिक चल रहा है इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम डायलॉग वाला। तो डायलॉग वाला बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डायलॉग वाला अक्सर एग्जाम में आ जाता है और विद्यार्थी इसको नहीं बना पाते हैं, दिक्कत होती है। तो मैं आज इसको आपको बहुत ही इस तरह से सरल तरीके से आपको सिखाऊंगा जिसको आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको एग्जाम्पल को पढ़ देता हूं, ताकि आप एग्जाम्पल के बेस पर ही इसका रूल लिखा जाता है, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम्पल आपके दिमाग में नहीं होगा आप इसके रूल को नहीं लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल बेस पर कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है, जिससे कि इसका रूल आपकी समझ में आसानी से आ सके। तो देखिए, 1 2 3 4 ये आपकी 4 लाइन दे रखी हैं। तो ये तो इसमें अलग अलग 4 लाइन है, लेकिन जो इसका इनडायरेक्ट बनेगा वो एक यानी कंटिन्यूसली बनेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखो, इसमें हम रूल जो लिखाएंगे वो फर्स्ट लाइन के बेस पर, फिर सेकंड लाइन के, फिर थर्ड लाइन के, फिर फोर्थ लाइन के। तो इस तरह से हम इसको बोलते जाएंगे कि पहले वाक्य में। ठीक है ना, तो रूल लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको रूल समझ में नहीं आएगा आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो पहली लाइन में तो क्या है, पहली लाइन में कुछ भी नहीं है, जैसा वाक्य दिया हुआ है तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य क्यों का इनडायरेक्ट करने के लिए पहली लाइन को सेंटेंस के भाव के अनुसार बदलते हैं। पहली लाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको ये इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो आप इसको इंट्रोगेटिव बना दोगे। अब आ जाएगी दूसरी लाइन। दूसरी लाइन में नो वाले वाक्य में सैड के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं। कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। नो के स्थान पर
ही हैड नॉट या पहले वाक्य को भाव के अनुसार लिखते हैं। तो पहले वाक्य का समझ गया, दूसरे को समझ गए। अब तीसरे में आते हैं, भाई वाले वाक्य में, यानी कि जिसमें भाई दे रखी है आपकी भाई, तो इस वाले वाक्य में क्या होगा, भाई वाले वाक्य में सैड के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं, कॉमा हटाकर वाई लगाते हैं तथा पहले वाक्य का प्रयोग करते हैं, या फिर ही हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे बिकॉज वाले वाक्य में देखो, ये बिकॉज वाला वाक्य हो गया आपका। बिकॉज वाले वाक्य में सैड के स्थान पर इन्फॉर्म्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन्फॉर्म्ड का प्रयोग करते हैं। तथा कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। उसके बाद ही हैड नॉट या पहले वाक्य का प्रयोग भाव के अनुसार करते हैं। और उसके बाद बिकॉज वाले वाक्य को जोड़कर लिख देते हैं। तो देखो, ये मैंने इसका एक स्ट्रक्चर लिखा है, एक रूल लिखा है, यानी कि जब डायलॉग वाला वाक्य आएगा तो आपको इस रूल के बेस से बनाना पड़ेगा, जो मैंने इस तरह आपका रूल लिखवाया है, क्योंकि जब तक आपको ये रूल पता नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो इस रूल को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। अब देखो, इस रूल के बेस पर मैं इस डायलॉग वाले वाक्य को बहुत इस तरह से आपको बताऊँगा, आपकी समझ में भी आसानी से आ जाएगा। देखो, पहले वाक्य में देखो, आपने देखा ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, कोई बात नहीं, बनाते हैं इसको हम। तो हरी, अब सेड की जगह क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। आस्क्ड टू को हटा देंगे, राम आ जाएगा। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। और इसको सीधा करेंगे, राम से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, और हैज हैव को क्या हो जाता है, हैड। आगे कंप्लीटेड, योर को बदलेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज होम वर्क। तो बताओ, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, यहीं से शुरू कर देंगे आगे। तो अब देखो, राम आ गया तो राम को लेंगे, राम। अब नो वाले वाक्य में सेट का लगाते हैं, रिप्लाइड लगाते हैं, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। एक और रूल इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा यहाँ पर राम आ रहा है तो हम यहाँ पर हिम का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, हिम। तो राम रिप्लाइड हिम, और कॉमा हटा क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। अब नो के स्थान पर क्या लगा देंगे, ही हैड नॉट। या हम पहले वाक्य को प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा वाला वाक्य है पहला आपका,
यानी कि ये यहाँ से लिख सकते हैं ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे कि कोष्टक में मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बता दिया मैंने, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसके स्थान पर, ही हैड नॉट के। आगे अगला वाक्य आता है, भाई वाला वाक्य आता है। तो भाई वाले वाक्य को हम देन से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, देन से। देन, अब इसमें हरी कह रहा है आपका देन हरी। अब देखो भाई वाले वाक्य में बताया था, क्या बताया था, भाई वाले वाक्य में सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं, आस्क्ड। हिम अपनी तरफ से लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब कॉमा हटा क्या लगाते हैं, भाई। भाई के बाद या तो आप पहले वाक्य का प्रयोग कर लीजिए या फिर आप ही हैड नॉट, इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगले वाक्यों को हम इसमें एंड से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ेंगे। अब आ गया आपका लास्ट वाला, यानी कि राम सैड बिकॉज वाला वाक्य आ गया, तो राम लिख देंगे और सैड की जगह बिकॉज वाले वाक्य में क्या लगाते हैं, इन्फॉर्म्ड लगाते हैं, इन्फॉर्म्ड, है ना। अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, हिम मान लेंगे इसको, हिम। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और हमने बताया था कि चाहे तो आप पहले वाक्य, अब यहाँ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क लगा दीजिए, या फिर आप अपना क्या लगा दोगे इसमें, ही हैड नॉट। अब इसको बिकॉज से जोड़ दीजिए, बिकॉज आई को बदलेंगे ही से, तो क्या हो जाएगा, ही, राम से ही हो जाएगा, कुड का तो कुड ही रहेगा, नॉट का नॉट ही रहेगा, और गेट टाइम टू कंप्लीट इट। इट आपका थर्ड पर्सन है इसलिए नहीं हटेगा। तो बताओ कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने इस हमारे रूल को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब आता है इसमें दूसरा रूल आपका, यानी कि देखो ये यहाँ शुरू है आपका द चीफ गेस्ट सैड, ये आपकी आरबी हो गई, और ये आपका यहाँ से शुरू है आरएस। तो देखो इट सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ से, तो वाक्य आपका यहाँ से शुरू है। ये चीज़ आपको फालतू दे रखी है, तो इसको क्या करोगे आप, या तो इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तरीका हम बताता है इसका, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं आरबी का। और यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं मानना है तो एड्रेसिंग करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एड्रेसिंग। तो अगर आरबी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ड फालतू है, तो या तो उसे आरबी का ऑब्जेक्ट मान लें, नहीं तो हम उसको एड्रेसिंग से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मैं इसको यहीं पे बनाऊंगा, देखो आपको एड्रेसिंग। अब लेडीज़ और जेंटलमैन को क्या कह सकते हैं हम, ऑडियंस भी कह सकते हैं। यदि आपको ऑडियंस वर्ड नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हो एड्रेसिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ से ले लेंगे इसको द चीफ, इसको हम एक वर्ड भी यूज करें तो उसको हम ऑडियंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड याद आ जाता है कि लेडीज़ और जो जेंट्स बहुत सारे होते हैं तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ऑडियंस कहते हैं। तो हम एड्रेसिंग ऑडियंस कह सकते हैं, एड्रेसिंग लेडीज़ एंड जेंट्स कह सकते हैं। अब यहाँ से बनाएंगे द चीफ गेस्ट सैड का तो सैड ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा हटा क्या लगा देते हैं, दैट लगाते हैं। अब यहाँ तक हो गया आपका। अब यहाँ से बना देंगे इट, तो इट ही रहेगा। इज को क्या कर दोगे, वाज कर दोगे, ए प्लेजर टू बी विद यू। अब यू को किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट है नहीं, हमने क्या मान लिया, हमने बहुत सारी पब्लिक मानी, तो उसको क्या कर देंगे, देम कर देंगे इसको। ठीक, तो बहुत ही आसानी से इसको हम बदल सकते हैं और बना सकते हैं। तो अक्सर ऐसे वाक्य भी कभी कभी आ जाते हैं और इस तरह के वाक्य भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये थे हमारे डायलॉग वाले जो आपकी समझ में आने चाहिए। वैसे तो देखो आपके एग्जाम में जो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इसमें से ही आपको एक वाक्य आसानी से उसमें मिल जाएगा।
फिर भी आपको चाहते हैं कि आपको अच्छी जानकारी चाहिए, अच्छी तरह से बनाने आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आपको डायलॉग वाले भी याद रखने पड़ेंगे रूल, क्योंकि जब तक ये सारे रूल आपको याद नहीं होंगे आप इसको ठीक से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डायलॉग वाले जो समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके एक एक्सरसाइज कराएंगे ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियरली समझ सकें। इसके बाद फिर हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे जिसमें हम हर तरह के सेंटेंस देंगे, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि कभी असर्टिव आ गया तो कभी इंट्रोगेटिव आ गया, कभी एक्सक्लेमेटरी। इस तरह से जब वाक्य भिन्न भिन्न आएंगे तो आपको उसके रूल भी अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपको हम इसकी एक्सरसाइज के साथ, फिर उसके साथ आपकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे। इसके बाद ये आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।